अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम जंजुआ और मेरे साथ कैमरा मैन हैं काजी सगीर। मैं आज जो इशू आपके सामने लेके आया हूं, ये हॉट इशू है टिकटॉकर सना यूसुफ का, जो इस्लामाबाद में रहती थी, और जब से इनका कत्ल हुआ है ये इनका टॉप ट्रेंड चल रहा है। सना यूसुफ जो है इनका ताल्लुक़ चित्राल से था। जोंज अपर गांव का नाम है चित्राल में, वहाँ से इनका ताल्लुक़ था। और ये G13 में जो है वो अपने वालिद और वालदा के साथ रहती थी। एक इनका 15 साल का भाई भी था। जो जब इनको कत्ल किया गया गुज़िश्ता शाम 5 बजे, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं वो गर्दिश करना शुरू हो गई कि सना यूसुफ को जो उनकी घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, उनके कज़न आए हुए थे, उनमें से किसी ने कत्ल कर दिया। किसी ने कहा कि ये कोई ऑनर किलिंग का वाक़या है, ऑनर किलिंग के नतीजे में जो है सना यूसुफ को कत्ल किया गया। किसी ने कहा कि इनके कज़न ने जो उस वक्त घर में मौजूद था उसने इनको कत्ल कर दिया। लेकिन जब इस वाक़े की FIR सामने आई तो वो कुछ और कहानी बता रही थी। इनकी वालदा है सना यूसुफ की, फरजाना यूसुफ, जो उस वक्त घर में थी। इनके साथ सना यूसुफ की जो फुप्पी हैं लतीफ़ा शाह, वो घर में मौजूद थी। जो सना यूसुफ का भाई है वो अपने गांव गया हुआ था। और सना यूसुफ के वालिद जो है वो इस वाक़े से कुछ देर पहले किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकले थे। जो FIR दर्ज की गई वो फरजाना यूसुफ की मुद्दत में, जो इनकी वालदा हैं उनकी मुद्दत में दर्ज की गई। और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो घर में मौजूद थी तो एक टी शर्ट पहने और ट्राउज़र पहने लड़का जो है वो हाथ में पिस्टल लिए उनके घर में दाखिल हुआ। और वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ सीधा सना यूसुफ के कमरे में दाखिल हुआ और उसने सना यूसुफ के ऊपर फायर किए जो उसके सीने पे लगे। सना यूसुफ ज़ख्मी होकर गिर गई और वो लड़का जो है वो पिस्टल लहराता हुआ ही उनके घर से बाहर निकला और वहाँ से फ़रार हो गया जिसको वो सामने आने पर शनाख्त कर सकती हैं। जब सना यूसुफ ज़ख्मी हो गई तो उन्होंने उसको हमसाये की मदद से उसकी गाड़ी में हस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जानबर ना हो सकी। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद उनकी जो डेड बॉडी थी उनके आबाई गांव में मुंतकिल कर दी गई। उसके बाद पुलिस की तहकीकात शुरू हुई। पुलिस वहां पे पहुंच गई, भारी नफरी पुलिस की वहां पे पहुंची और रात भर जो है वो जो गली के जो लोग थे, जो हमसाए थे, उनके बयानात कलम बंद किए गए। साथ ही साथ वहाँ पे जो करीब तरीन CCTV कैमरे लगे हुए थे उनकी फुटेजेस भी हासिल की गई और देखने की कोशिश की गई कि ये मुलज़िम कौन है। क्योंकि सना यूसुफ की वालदा की तरफ से जो FIR करवाई गई थी, जो पुलिस को बयान दिया गया था, उन्होंने ये कहा था कि वो इस लड़के को नहीं जानती और नामालूम नौजवान के ख़िलाफ़ ही ये FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने तहकीकात का जब आगाज़ किया तो सबसे पहले सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए गए। उसके बाद जो कॉल्स थी, मुख्तलिफ़ कॉल्स का डेटा इकट्ठा किया गया। और इसके साथ साथ जो है वो सना यूसुफ के जो मोबाइल था उसके बारे में मालूमात ली गई। तो मालूम हुआ कि जो कातिल था वो कत्ल करने के बाद सना यूसुफ का मोबाइल अपने साथ ही ले गया था। इस सारी तफ्तीश के दौरान तकरीबन 300 मोबाइल कॉल्स जो हैं उनकी तफसीलात इकट्ठी की गई। 113 के करीब जो हैं वो कैमरास चेक किए गए, जिसमें सेफ सिटी के कैमरे भी शामिल हैं और प्राइवेट कैमरास जो हैं वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 37 लोगों के से ये तफ्तीश इस कत्ल के हवाले से की गई। और उसके बाद जो है वो तकरीबन 11 रेड इस मुलज़िम को ट्रेस करने के लिए किए गए। 3 रेड इस्लामाबाद में किए गए, एक रेड फैसलाबाद में और 2 जड़ांवाला में किए गए। फैसलाबाद से ही मुलज़िम जो है उमर हयात इसको गिरफ़्तार किया गया। उमर हयात 20 से 22 साल, इसकी 18 से 20 साल 22 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। और ये मैट्रिक पास नौजवान है। इसके वालिद जो है वो सरकारी मुलाजिम थे 16वें स्केल के और वो भी रिटायर हो चुके हैं। ये उमर हयात कोई काम नहीं करता सिवाय इसके कि ये सोशल मीडिया पे ही कुछ लोगों के जो अकाउंट्स हैं उनकी प्रमोशन का काम करता है और उससे अपना गुजारा भी करता है। बताया ये गया पुलिस की जानिब से, IG इस्लामाबाद ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस मुलज़िम को फैसलाबाद से गिरफ़्तार किया गया और फिर उससे
جو ثنا یوسف ہیں ان کا موبائل فون بھی برآمد کیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ملزم عمر حیات ہے یہ کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا اس سے رابطہ کرنے کی ثنا یوسف سے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ رابطہ کر کے ثنا یوسف کو دوستی کرنے کی آفر کرتا تھا، جس کو وہ بار بار ریجیکٹ کر رہی تھی، اور اس ریجیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ عمر حیات نے پلان کیا، باقاعدہ پلان کرنے کے بعد اس کو قتل کیا۔ 2 جون کو بھی عمر حیات جو ہے باقاعدہ طور پر یہاں پہ جب آیا تو تقریباً 8 گھنٹے تک مسلسل وہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح ثنا یوسف سے رابطہ ہو جائے یا ملاقات ہو جائے، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ بلا آخر وہ جو ہے وہ پسٹل لے کے اس کے گھر میں داخل ہوا، اور اس نے جو ہے وہ ثنا یوسف کے اوپر فائرنگ کی۔ سینے میں 2 فائر اس کے لگے، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس سارے معاملے کی جو تحقیقات ہیں وہ کی گئیں، اور وفاقی وزیر داخلہ نے بھی پولیس کی جو اس کارروائی تھی، جو کارکردگی تھی، اس کو سراہا، اور کہا کہ 20 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ثنا یوسف کے قاتل کو گرفتار کرنے پر اسلام آباد پولیس جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے۔ ابھی اس کیس کی تفتیش کی جا رہی ہے، کیونکہ جو ملزم ہے اس کو فیصل آباد سے لایا گیا ہے، اور اس کا اب باقاعدہ طور پر اس سے تفتیش کرنے کے بعد اس کا چلان بھی پیش کیا جائے گا، اور پولیس کی طرف سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے زیادہ ایویڈنس جو ہیں، زیادہ سے زیادہ ثبوت وہ جمع کر کے ان کو اکٹھا کیا جائے، اور چلان جمع کرنے سے پہلے سالڈ ثبوت جو ہیں وہ جمع کر کے اس فائل کا حصہ بنائے جائیں، تاکہ عدالت جو ہے اس سے پولیس اس ملزم کو قرار واقعی سزا دلوانے میں کامیاب ہو سکے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ آج یہ ہاٹ ایشو تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آئندہ کسی نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ سے آپ کے لیے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔